हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम कोवलेंट बॉन्ड, जो दूसरे प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरे प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड यानी पाई कोवलेंट बॉन्ड, जो कि पी ऑर्बिटल्स के बीच में कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये पी एक्स या पी वाई यानी पैरेलल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में यदि ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। और अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के आउटर शेल में ऑक्टेट पूरा होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई सिंगल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स नहीं होता है, जिसके कारण यह एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। लेकिन यदि हम एक्सपेरिमेंटली यदि हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। दूसरे प्रकार का है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में नहीं बताती है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोई एक एटम ही देता है, जिसे हम डोनर एटम कहते हैं। इसी तरीके से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें अपेक्षा से अधिक स्टेबिलिटी होती है, जिसकी व्याख्या वीपीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ता है, जिन्हें कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। कई ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आयन है जैसे H2+ या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि स्टेबल होते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझा सकते। इसके अलावा सहसंयोजक बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं उनमें कुछ में आयनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें आयनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। इन आयनिक कैरेक्टर्स का परसेंटेज कितना है, इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझा सकते। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक काल्पनिक अवधारणा है सबसे पहले, जिसको कि हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। यह एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इसको या उसकी जो स्टेबिलिटी है या जो बॉन्ड की एनर्जी है उसको समझाने के लिए यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया। हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अनुसार अणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा व समान आकृति के उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। आगे के चैप्टर में हम संकरण के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे।